हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आज 24 दिसंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप सभी को मैं बता देता हूं कि अनअकैडमी बहुत ही प्यारा सा बैच लेके आया है और ये अभिनय शर्मा सर, रानी मैम, वरुण सर, यशिका मैम और एफरीन मैम जो है इनके द्वारा और अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर द्वारा जो है वो बनाया गया है। आप इस लाइव बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि आप सभी को मैं बता देता हूं कि अनअकैडमी के जो प्राइस हैं वो 31 दिसंबर के बाद में जो है वो बढ़ जाएंगे। तो आप प्लीज जो है इन कोर्सेज को 31 दिसंबर से पहले परचेज कर लीजिएगा। अगर आपको इससे भी और सस्ता चाहिए तो आप क्या करिएगा, स्टार IQ के नाम से एक कोड है, ये कोड लगाइएगा और आपको जो है 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके साथ ही यही टीचर्स आपको जो है कुछ आपके जो है कि टेस्ट सीरीज भी करवाएंगे, उन टेस्ट सीरीज का एनालिसिस भी करवाएंगे आपको। तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को जो है जरूर एनरोल कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दे ही रखा है, मिस मत कीजिएगा चांस को। हरियाणा की किन कंपनियों ने प्रदेश के गांव देहात में स्मार्ट पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी खोलने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बच्चों बिजली कंपनियां। बिजली कंपनी के पहले CMD का नाम शत्रुजीत कपूर था। वो वर्तमान में हरियाणा में रोडवेज डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं और परिवहन डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। वर्तमान में बिजली कंपनी को संभाल रहे हैं शशांक आनंद। तो ये बात आप याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने नई उद्यम एवं रोजगार नीति के तहत कितने लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है? तो ये लोग जो है ये है 5 लाख लोग, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। 5 लाख लोगों को जो है रोजगार देने का लक्ष्य रखा है और इसी के लिए जो है 1 लाख करोड़, ठीक है कितने भाई, 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश होगा और इसमें ही 5 लाख लोगों को जो है वो रोजगार दिया जाएगा। ज़्यादातर ध्यान दिया जाएगा स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में, फार्मा डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पे, एग्रीकल्चर टेक्निक पे, ठीक है, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पे, ठीक है, इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। और दूसरी बात है हरियाणा के अंदर ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C ऐसे ब्लॉक के रूप में जो है वो उद्योग भी विकसित किए जाएंगे, ठीक है। तो आप ये बात भी आप याद कर सकते हैं। A श्रेणी में ब्लॉक में औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र होंगे, B श्रेणी के अंदर जो है वो मध्यवर्ती विकास होगा, C के अंदर जो है औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र शामिल किए जाएंगे और D के अंदर जो औद्योगिक रूप से अति पिछड़े क्षेत्र है उनको शामिल किया जाएगा। तो ये पॉइंट आप याद रखना कि औद्योगिक विकास के आधार पे जो है राज्य को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा, 4 कौन सी है, A है, B है, C है, D है। A में क्या होगा, औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र होंगे जो फुली डेवलप्ड होंगे इंडस्ट्रियल रूप से, जैसे फॉर एग्जांपल आप गुरुग्राम की बात कर सकते हो, फरीदाबाद की बात कर सकते हो। B के अंदर मध्यवर्ती है, थोड़े थोड़े एक मीडियम स्केल पे कहिएगा। C जो है अति पिछड़े है, मतलब एक टाइप से पिछड़े ही है और D में अति पिछड़े जो है वो शामिल किए जाएंगे। ये घोषणा किसने की है? ये घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है, ठीक है। और के साथ ही हरियाणा के अंदर एरोस्पेस इंडस्ट्री पे भी काम किया जाएगा, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पे भी काम किया जाएगा और जो आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज है इन पे भी जोर दिया जाएगा, ऑटो इंडस्ट्रीज पे भी जोर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे डिपार्टमेंट है जहां पे जोर दिया जाएगा इन उद्योगों से रिलेटेड। हरियाणा सरकार ने किफायती आवास नीति 2013 के तहत किफायती ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी की स्थापना के लिए न्यूनतम क्षेत्र सीमा 5 एकड़ से घटाकर कितने एकड़ कर दी है? तो ये 5 एकड़ से घटा के अब 4 एकड़ कर दी है भाई। बी ऑप्शन सही है। आज के क्वेश्चन थोड़े से जो है आपके लेंथी टाइप्स के हैं लेकिन थोड़े से जरूरी हैं। जो बच्चा सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए समझ बढ़ाने वाले ये क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आए ना आए लेकिन आपको समझ अच्छी हो जाएगी तो आप लोग कुछ हद तक चीजों को जो है वो समझ सकते हैं और पेपर में इनको ठीक भी कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने किफायती आवास नीति 2013 में संशोधन किया है और उसी के अंदर जो है ये न्यूनतम क्षेत्र सीमा, परियोजना क्षेत्र सीमा और वाणिज्यिक घटक जो है ये पार्किंग प्रावधान जो है इसमें वृद्धि की जा सके इसलिए इसमें थोड़ा चेंज किया है। और संशोधन के अनुसार देखा जाए तो किफायती आवास के तहत परियोजना की अधिकतम क्षेत्र सीमा जो है 10 एकड़ से बढ़ा के 30 एकड़ कर दी है। तो ये चीज भी आप थोड़ी याद कर लीजिएगा और ये तो बात आपको मैंने बता ही दी है कि न्यूनतम क्षेत्र सीमा जो है 5 एकड़ से घटा के कितनी कर दी है भाई, 4 एकड़ कर दी गई है। तो आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि हाल ही में हरियाणा विधानसभा द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया है? तो हरियाणा विधानसभा द्वारा ग्रुप C कर्मचारी विधेयक 2020 जो है वो पास किया गया है। ग्रुप C विधेयक 2020 यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ग्रुप C कर्मचारी सेवा में भर्ती और शर्तें ये विधेयक 2020 पास किया गया है।
अब जो है ये बेसिकली विधेयक ना, ये विधेयक है क्या, इसके तहत राज्य के सभी कर्मचारियों को जो है वो एक टाइप के प्रमोशन के समान ही अवसर उपलब्ध होंगे, जैसे प्रमोट कर देंगे, पदोन्नत कर देंगे, और एक विभाग से दूसरे विभाग में कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए जो है जो कार्यकाल की स्वीकृति है वो भी हो सकेगी। मतलब एक डिपार्टमेंट से मान लेते हैं किसी को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से इरिगेशन डिपार्टमेंट में जाना है, तो वहां पे जो है वो ट्रांसफर भी अब पहले से थोड़ा और ज्यादा आसान हो जाएगा। क्लर्क है तो क्लर्क दोनों डिपार्टमेंट में काम कर ही सकता है एक प्रकार से। तो ग्रुप सी के अंदर जितनी भी पोस्ट आती है उनके लिए जो है ये काम किया गया है। अभी हाल ही में विधेयक पास किया गया है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो है इस विधेयक को जो है दिखाया था, पेश किया था, कहां पे, विधानसभा के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज बनाने का निर्णय लिया गया है? तो हरियाणा के अंदर जो है राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज बनाने का निर्णय लिया गया है अंबाला के अंदर। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। 61 कनाल और 13 मरला भूमि पर जो है गांव चांदपुरा जो कि अंबाला के अंदर पड़ता है, यहां पे ये होम्योपैथिक कॉलेज बनेगा और इसके लिए 44 लाख रुपए जो कि मौजूदा कलेक्टर रेट है, ठीक है, इसके तहत जो है ये बनने वाला है। टोटल मतलब 44 लाख रुपए प्रति एकड़ के मौजूदा कलेक्टर रेट से जमीन जो है वो खरीदी जा रही है यहाँ पे। और आयुष डिपार्टमेंट जो है इसके जो यूं कहिएगा देख रेख में या इसके तत्वाधान में ये वाला राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज बनेगा। आपसे मेरा सवाल है कि आयुष का फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट में क्या होता है। दूसरी बात, अंबाला के बारे में बात करते तो अंबाला को मिक्सी सिटी कहते हैं, अंबाला को ही हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं। और अंबाला जो है यहां से सुचेता कृपलानी जो भी किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री जो कि यूपी की थी वो भी अंबाला से थी। ओमपुरी जिन्हें रिसेंटली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन वो भी अंबाला से। अंबाला बस स्टैंड का नाम 14 फरवरी 2020 को सुषमा स्वराज के नाम पे रखा गया जो कि भारत की विदेश मंत्री थी, जो कि वर्तमान में इस दुनिया में नहीं है। और इतनी बातें आपको याद रखनी है। और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी कौन है? विजय वर्धन है, याद रखिएगा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये वाले मुख्यमंत्री तो आप जानते ही हैं, ठीक है। बाकी लोग बैठे हैं, कोई बात नहीं, बैठे रहो, पर हमारे मुख्य लोगों के बारे में हमने बात कर ली है। खैर सभी मुख्य यूं तो, लेकिन मजाक कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण सुविधाओं की स्वीकृति के लिए कितने करोड़ रुपए की गारंटी दी है? तो ये भाई 900 करोड़ रुपए की गारंटी दी है, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। वाणिज्यिक बैंकों के पक्ष में 900 करोड़ रुपए की राज्य सरकार की गारंटी प्रदान की स्वीकृति मिली है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड 1408 करोड़ रुपए की परियोजना जो है, इसके साथ ही स्मार्ट ग्रिड परियोजना जो है वो काम कर रही है। और इसके तहत जो है वर्तमान में गुरुग्राम का सौंदर्यकरण हो रहा है एक प्रकार से, और के साथ ही जो है 900 करोड़ रुपए की राज्य सरकार से गारंटी में 700 करोड़ रुपए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और 200 करोड़ रुपए कैनरा बैंक के लिए जो है वो आवंटित है एक प्रकार से। DHBN दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने चीनी व एथेनॉल प्लांट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? चीनी और एथेनॉल प्लांट के लिए 235 करोड़ रुपए की जो है वो अभी हाल ही में स्वीकृति दी है। सी ऑप्शन सही है इसका हमारा। और ये कहां पे? करनाल, पानीपत और शाहबाद चीनी मिलों में नए चीनी संयंत्र और एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए 235 करोड़ रुपए के ऋण हेतु राज्य सरकार की गारंटी प्रदान दी गई है, स्वीकृति मिली है। पानीपत के गांव डाहर में 28 मेगावाट के को जनरेशन प्लांट के साथ 5000 जो है TCD 22 घंटे। करनाल शुगर मिल में जो है 18 मेगावाट के को जनरेशन प्लांट, ठीक है। और के साथ ही शाहबाद शुगर मिल में 600 के LPD एथेनॉल प्लांट की स्थापना की जाएगी। और हरको बैंक ने जो है इन परियोजनाओं के लिए 235 करोड़ रुपए के ऋण, कौन से बैंक से? हरको बैंक। आप कमेंट में मुझे ये भी बता सकते हैं कि हरको बैंक के चेयरपर्सन कौन है? थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था करंट अफेयर में, ठीक है। और ये 10.10 या 10.10% की दर से जो है ये ऋण दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरियाणा का कौन सा जिला 2 नगर निगम वाला हरियाणा का पहला, प्रदेश का पहला जिला बन गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या रहेगा? गुरुग्राम, यानी कि बी ऑप्शन सही है इसका हमारा। गुरुग्राम जिला जो है, गुरुग्राम के अंतर्गत ही मानेसर नगर निगम का गठन करने का निर्णय लिया गया है। और मानेसर के जो है नगर निगम के साथ लगते 29 गांवों को शामिल किया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है, कितने गांव शामिल होंगे इसके अंदर? 29 गांव। और गुरुग्राम जिला 2 नगर निगम वाला
प्रदेश का पहला जिला बन गया, इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा जिला में 3 नगर पालिका और 1 नगर परिषद के साथ 170 ग्राम पंचायतें भी जो है इसमें शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मानेसर की पहचान इंडस्ट्रियल क्षेत्र की है, जहां छोटे बड़े तकरीबन 7000 उद्योग लगे हुए हैं और वर्तमान सीमाओं के अनुसार नए नगर निगम का कुल क्षेत्रफल 124.32 वर्ग किलोमीटर होगा। इसके अंदर 29 गांव कौन से हैं, आप इन्हें पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। ये वाले 29 गांव जो है इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है भाई बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हाल ही में एचयू में चौधरी चरण सिंह की कौन-सी जयंती मनाई गई है? तो एचयू में जो है हाल ही में 118वीं जयंती मनाई गई है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एचयू में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती वर्चुअल किसान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वहां पे मनाई गई। तो इंपॉर्टेंट चीज है, देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे चौधरी चरण सिंह, उन्हीं के नाम पे ही ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर कुल 527 द्विपक्षीय समझौते भी हुए हैं अभी रिसेंटली यहाँ पे ही टेक्निक के माध्यम से ही। और के साथ ही वैज्ञानिकों ने फसल, फल, सब्जी और चारे से अधिक उत्पादन देने वाली रोग रोधी, कम समय में पककर तैयार होने वाली लगभग 288 किस्मों का भी विकास किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजों की जो है जानकारी अभी हाल ही में यहाँ पे दी गई। एक बात और याद रखिएगा कि एचयू की स्थापना कब हुई है? एचयू की स्थापना कब हुई है? 1970 में। डॉक्टर समर सिंह जो है यहाँ के वीसी का नाम है। हरियाणा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग किस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाएगा? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में 24 दिसंबर के दिन जो है ये मना रहे हैं, यानी कि आज ही के दिन। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। सर इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भाई उपभोक्ताओं के जितने भी अधिकार होते हैं या जो जितने भी कर्तव्य होते हैं उनके प्रति जागरूक करना और उन्हें संरक्षण करना, इसका सीधा सा ही एक उद्देश्य है ये। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। और आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा कि हरियाणा में नशे को खत्म करने के लिए कितनी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यूनिट बनाई जाएगी? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हरियाणा में 17 यूनिट बनाई जाएगी नशे को कंट्रोल करने के लिए। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के तहत 17 यूनिट बनाई जाएगी हरियाणा के अंदर। ठीक है, नशीले पदार्थ की तस्करी में लगे अपराधों से निपटने के लिए ठीक है, इस नारकोटिक ब्यूरो ने गाड़ियां, हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइट विजन कैमरे आदि से लैस से जो है इन ऐसे 17 यूनिट्स को तैयार किया जाएगा। सर ये 17 यूनिट कहां कहां पे लगेगी? ये है भाई आपकी रोहतक, अंबाला, ठीक है, कुरुक्षेत्र, लाडवा, पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, धारूहेड़ा। ठीक है, ये धारूहेड़ा जो रेवाड़ी में पड़ता है, कैथल है, जींद है, बहादुरगढ़ है, करनाल है। ठीक है, यहां पे काम शुरू कर दिया गया है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। इतनी बातें आपको याद रखनी है आज के क्वेश्चन से। और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि हरियाणा के किस बॉक्सिंग खिलाड़ी को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अमित पंघाल, सूरज रोहिला, अमित यादव, राहुल गर्ग। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर रहूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टार IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।